कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा तो दौर आएगा। और वो दौर आ चुका है जिसकी कल्पना कभी देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। बीजेपी को लेकर, कमल को लेकर और कांग्रेस के दबदबे के खात्मे को लेकर आज देश के 75% से ज्यादा हिस्सों पर बीजेपी या फिर एनडीए का कब्जा है। और बंगाल, असम में मिली बम्पर जीत ने अब पार्टी के भविष्य को और ज्यादा ताकतवर बना दिया है। इसी बीच सर्वे एक्सपर्ट, एग्जिट पोल के सबसे बड़े माहिर और एक्सेस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी, जिसे लेकर दिल्ली से लखनऊ और चेन्नई से कोलकाता तक के सियासी गलियारों में भयंकर भूचाल आ गया है। एग्जिट पोल के महारथी प्रदीप गुप्ता ने दावा किया है कि बीजेपी का विजय रथ अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि अगले 2 दशक तक भारतीय राजनीति पर उसका दबदबा कायम रह सकता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी एक्सेस माई इंडिया के सुप्रीमो प्रदीप गुप्ता ने बड़ी भविष्यवाणी की है। साथ ही तमिलनाडु में विजय की तूफानी एंट्री और कांग्रेस राहुल के लिए लंबे वनवास पर प्रदीप गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया है। और इन तमाम बयानों ने इस वक्त पूरे देश में खलबली मचा दी है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सेस माई इंडिया की सबसे बड़ी भविष्यवाणी के बारे में, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। आ गया 2026 का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे। मोदी मैजिक ने बदल दी बीजेपी की कहानी। और 20 साल कांग्रेस, राहुल, अखिलेश रहेंगे बेहाल। 2027 चुनाव में यूपी में होगा सबसे बड़ा कमाल। एक्सेस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने बीजेपी को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में बीजेपी का मौजूदा राजनीतिक दबदबा कम से कम 20 साल तक और जारी रह सकता है। इसके पीछे का तर्क है कि सत्ताधारी पार्टी की चुनावी ताकत उसके प्रदर्शन और जनता की उम्मीदों से गहराई से जुड़ी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू के दौरान प्रदीप गुप्ता ने बीजेपी और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रदीप गुप्ता के मुताबिक राजनीति में एक सीमा होती है। पहले कांग्रेस ने 1977 तक लगातार शासन किया, उसके बाद उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन दिनों हम लगभग 20 सालों तक चलने वाली एक राजनीतिक पीढ़ी की बात करते थे। वो 20 साल का चक्र आज भी जारी रहेगा। प्रदीप गुप्ता ने सुझाव दिया कि जब तक बीजेपी मजबूत शासन देती रहेगी और प्रदर्शन में गिरावट से बचती रहेगी, तब तक आने वाले सालों में भारतीय राजनीति में केंद्रीय शक्ति के तौर पर बीजेपी के बने रहने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा, जब तक उनका प्रदर्शन कमजोर या खराब नहीं होता, वो जीतते रहेंगे और विपक्ष हारता रहेगा। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के राजनीतिक भविष्य को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए प्रदीप गुप्ता ने यह भी आगाह किया कि चुनावी दबदबे के साथ साथ स्वाभाविक रूप से जनता की कड़ी नजर और उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। पश्चिम बंगाल और असम में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिखाया कि उत्तर भारत में अब भी वो किसी तरह से सियासी तौर पर एक तरफा प्रभावी हो चुकी है। सिर्फ ऐसी बात नहीं है, उत्तर के अलावा भी पूरब, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह विपक्ष को बीजेपी ने धूल चटाया है। इसलिए आने वाले समय में विपक्ष के लिए बीजेपी के सामने टिकना बहुत मुश्किल होगा। इतना जबरदस्त जनादेश मिलने के बाद बीजेपी से उम्मीदें कई गुना बढ़ गई है। इसलिए अब पार्टी और गठबंधन को और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि हर मजबूत राजनीतिक ताकत को आखिरकार उम्मीदों के बोझ से पड़ने वाले दबाव का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं तो बाद में नीचे आने की भी गुंजाइश बनी रहती है। बीजेपी भी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां उससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। वहीं प्रदीप गुप्ता ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी अब भी उस बोझ से दबी हुई है, जिसे उन्होंने अतीत के खराब शासन की धारणा बताया। प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि कांग्रेस को एक बार फिर से बहुत समय लग सकता है लोगों का भरोसा जीतने में, कई साल लगेंगे। अगर आप 2029 की बात करें तो इसका मतलब होगा करीब 15 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। मुझे लगता है कि पूरे देश को अपनी बात समझने में उन्हें कम से कम 5 साल और लग सकते हैं, यानी
29 से फिर 34 तक का ये बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर योगी आदित्यनाथ सरकार। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदीप गुप्ता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत ही आरामदायक स्थिति में है। अगर उत्तर प्रदेश से मिले फीडबैक को पूरी तरह से देखें तो यह कहा जा सकता है कि संतुष्टि का प्रतिशत काफी अच्छा है। इसे ध्यान में रखते हुए आज की स्थिति को देखते हुए यूपी में बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश सियासी तौर पर अस्थिर बना हुआ है और वहां वोटरों के मूड में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यूपी एक अलग तरीके का प्रदेश है जहां हालात कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद योगी आदित्यनाथ बहुत आगे हैं। तमिलनाडु में विजय की जीत पर प्रदीप गुप्ता का बड़ा बयान। एक्सिस माई इंडिया प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने तमिलनाडु में विजय की जीत की वजह बताते हुए कहा कि वोटरों ने विजय को द्रविड़ पार्टियों के विश्वसनीय विकल्प के तौर पर देखा। उनकी एजेंसी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही विजय के एक मजबूत राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरने के संकेत देने शुरू कर दिए थे। साउथ स्टेट में विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले उन्हें मिल रहे समर्थन का स्तर लगभग 25% था, जो बढ़कर वोटिंग के दौरान 35% हो गया। प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि हमारी जमीनी तैयारी चुनाव से 1 साल पहले शुरू हुई थी। चुनाव से लगभग 6 महीने पहले उनका वोट प्रतिशत लगभग 25% रहने का अनुमान था, लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले बढ़कर 28% हो गया और फिर चुनाव से लगभग 1 महीने पहले बढ़कर ये 30% तक पहुंच गया और वोटिंग के दौरान ये 35% में बदल गया। हालांकि पीटीआई के इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया क्या उन्हें इस बात का डर था कि विजय की टीवीके को सत्ता की दौड़ में शामिल करना एक्सिस माई इंडिया की बड़ी गलती हो सकती है, जबकि अधिकांश दूसरी एजेंसियां द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी डीएमके की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। इस पर प्रदीप गुप्ता ने कहा कि चुनाव पूर्वानुमान में हमेशा अनिश्चितता का एक तत्व होता है। हमने 98 से 120 सीटों का अनुमान लगाया था क्योंकि इस बात पर संदेह था कि बहुमत का आंकड़ा 118 पार हो पाएगा या नहीं। यहां तक कि मत प्रतिशत में 2% का अंतर भी सीटों के नतीजों को नाटकीय रूप से बदल सकता है। प्रदीप गुप्ता ने बताया कि एक्सिस माई इंडिया ने 35% वोट प्रतिशत का अनुमान लगाया था, जिसमें त्रुटि की गुंजाइश बहुत कम थी और करीब 2% के आसपास। टीवीके को अंततः 35% वोट मिल ही गए। उन्होंने कहा हमारे अनुमानित दायरे का मुख्य बिंदु 109 सीट का था और अंततः 108 सीट टीवीके जीता। इस तरह हम अपने पूर्वानुमान में जोखिम को हमने कम जरूर किया, लेकिन ये लगभग सही साबित हुए। और 10 साल फिल्मों में विजय ने अक्सर सत्ता विरोधी किरदार दिखाए, जिससे राजनीतिक यथास्थिति को चुनौती देने में सक्षम नेता के तौर पर उनकी छवि और मजबूत हुई। उन्होंने कहा लोग उन्हें राजनीतिक मुद्दों से जुड़े नेतृत्वकर्ता की भूमिका में देखने लगे थे। एक बार जब यह दिशा तय हो गई तो वोटरों ने पूछना शुरू कर दिया कि अगर मौजूदा सरकार नहीं तो फिर विकल्प कौन। इस पर प्रदीप गुप्ता तर्क देते हैं कि पूर्व सीएम जे जयललिता के निधन के बाद अन्ना द्रमुक का कमजोर होना भी विजय के उदय के लिए राजनीतिक अवसर बन गया और तमिलनाडु में जिस तरीके की राजनीति और जैसे इल्जाम स्टालिन पर लगे, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 2024 में टीवी पर फूट फूट कर रोए थे प्रदीप गुप्ता। एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता को भी अपने एग्जिट पोल पर काफी अफसोस हुआ है। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए सर्वे करने वाली इस कंपनी ने अपने एग्जिट पोल में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें देने का दावा किया था। यहां तक कि 400 सीटें मिलने की बात कही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो सबके होश उड़ गए। एनडीए 300 भी नहीं पहुंच पाया और बीजेपी 250 भी नहीं। ऐसे में प्रदीप गुप्ता सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए और आज भी जब उनका इंटरव्यू सामने आया है तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रदीप गुप्ता की स्ट्राइक रेट काफी अच्छी रही है। एक्सिस माई इंडिया के 90% से ज्यादा आंकड़े लगभग सही साबित हुए हैं। लेकिन हमारे देश का नैरेटिव ऐसा है कि आप 10 अच्छा काम करिए, कुछ एक गलत हो जाए तो लोग उस 10 को भूल जाते हैं। ऐसे में प्रदीप गुप्ता ने जो बात कही है, बहुत सारी चीजों पर बारीकी से नजर रखने के बाद, बहुत सारे अनुभवों को हासिल करने के बाद और अपने एक्सपर्टीज जिस चीज में वो हैं, उन चीजों के आधार पर वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अभी राहुल गांधी का पीएम बनना आसान नहीं है और अभी 20 साल तक बीजेपी का दबदबा पूरे देश में रहेगा। बीजेपी का जनाधार और बढ़ेगा और बंगाल चुनाव के बाद तो पार्टी और मजबूत हो गई। और ये तय मानकर चलिए, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, तो फिर बीजेपी को अगले 5-10 साल टक्कर देना भी नॉर्थ इंडिया में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अखिलेश राहुल के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2029 में 400 पार एनडीए गठबंधन हो सकता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट इतना ही। धन्यवाद।